राकेश टिकैत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। किसानों की तरफ से बंद बुलाया गया, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है दिल्ली के एक बॉर्डर पर। कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि जो मांग किसानों की तरफ से उठाई जा रही है उसका समाधान तो सरकार निकाल लेगी, समाधान बातचीत के जरिए निकलेगा, फिर इस विरोध प्रदर्शन की जरूरत क्या है? टिकैत साहब। हाँ, बिल्कुल बात तो ठीक कह रहे हैं भाई। जिम्मेदार आदमी को बीच में आ जाना चाहिए। हमें एक बात बता दो जी, हमारा क्वेश्चन ये सुबह से रहा है, जब इंडस्ट्रीज के कर्जे माफ होते हैं जी, वो कहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं, किस तरह का वो आंदोलन करते हैं, कहाँ पे उनकी बैठ के बातचीत होती है, वो स्थान हमको भी बता दो, हम भी वहीं आ जाएंगे। तो कम से कम हमारी बात का समाधान भी हो जाए, हमारे ट्रैक्टर भी ना टूट रहे, हमारे चोट भी ना लगे, हमें धरने प्रदर्शन से हमारा भी पंडा छूट जाए। नहीं आपको कहीं नहीं आना टिकैत साहब, बता थोड़ा रखा कि हम धरने प्रदर्शन करेंगे। ये तो तीन मंत्री और तीन मंत्री खुद आपके पास पहुंचे चंडीगढ़ बातचीत करने के लिए। उन्होंने कहा अगली बैठक में एक फॉर्मूले के साथ हम आ जाएंगे आगे। वो तो खुद ही पहुंच रहे हैं, सरकार आपके दरवाजे पहुंच रही है। और कोई बात नहीं, शांति से अच्छा अभी पहुंची, पिछले 3 साल से तो पहुंची नहीं। जब किसानों ने दिल्ली की और इनकी भारत बंद की इसकी कॉल दी तो जब ही तो पहुंची है वे। अगर समाधान निकाल दो, ठीक है, आप करेंगे तो चाहते हैं। अब तक सरकार ने सुध नहीं ली, लेकिन सरकार तो बता रही है कि साहब देखिए जो कमेटी बनी थी पिछले किसान आंदोलन के बाद 20 महीने की, उसमें 36-37 बैठकें अब तक हो चुकी हैं। सरकार तो लगातार मंथन कर रही है। अच्छा, और हम भी तो ये कह रहे हैं कि जोन सी कमेटी बनी और 36-37 उसमें बैठक होगी, समाधान नहीं निकला, तो इसलिए कमेटी बैठक करने के लिए बुलाई थी क्या? समाधान क्यों नहीं निकला भाई? अगर 37 बैठक में भी भारत सरकार ने खुद एक कमेटी बनाई, उसकी 37 बैठक होगी और समाधान निकला नहीं, तो बताओ उसमें हमारी क्या गलती है? लेकिन आप बताओ ना, आप भी भाई पढ़े लिखे आदमी हो सारे, कुछ लोग कह रहे हैं टिकैत साहब जो काम 75 साल में नहीं हो पाया, किसानों की मांग पूरी नहीं हो पाई, वो 20 महीने में पूरी हो जाए, इसकी उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? थोड़ा टाइम लगेगा, मंथन होगा, सारी चीजों को समझना पड़ेगा, उसके बाद नतीजे पर पहुंच पाएगी बात। ये समझ ना, ठीक है, कई साल लग जाए उसमें, उस काम में। ऐसा क्या महाभारत का युद्ध है, बहुत साल लगेंगे, कई 100 साल चलेगा। जब ये सरकार में आए, सरकार में आने से पहले हमारे यही आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ चल रहे थे जी। ये हमारे साथ में समर्थन देने आए, इन्होंने कहा आज यह सरकार बहुत खराब है, हम आपके सारे काम करेंगे, MSP गारंटी कानून भी लेकर आएंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी लागू करेंगे, हम सारे काम करेंगे, इनकी सरकार आएगी। अब ये काम करते नहीं, अब ये नुके जिसमें तो कई साल लगेंगे। ठीक है, कर्जा देने में इनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, कर्जा बहुत बढ़ा कर देते हैं। किसानों को कर्जा दे रहे हैं, कर्जे में कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको भाव देने में दिक्कत है। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा। बड़ी प्लानिंग है, मैं भाव वाली बात किसानों को कर्जा दो, कर्जे में। अच्छा चलो, कल हमारे एक जानकार हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि साहब ये जो कमेटी बनी है जिसकी 36-37 बैठकें हो चुकी हैं, MSP बनाना तो इस कमेटी के एजेंडे में ही नहीं है। इस कमेटी का जो एजेंडा है वो तो ये है कि कैसे जो फसलों का चक्र है वो बदल रहा है उस पर मंथन हो, कैसे जो प्राकृतिक ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, उस पर आगे रणनीति बने। तो ये जो 36-37 बैठकें हुई हैं, इसमें कभी MSP को लेकर बात हो भी पाई या नहीं बात हो पाई? और हम क्या इस कमेटी में, ना हम इस कमेटी में गए, ना कमेटी हमारी बननी थी। ये तो सरकार ने देश को दिखाने के लिए कमेटी बनाई कि भाई हमने कमेटी बना दी, जब इसमें सवाल है ही नहीं, वो क्वेश्चन ही नहीं है, ना हम इसमें गए, ना हमने हमारी सहमति से कमेटी बनाई, ना हमारा कोई आदमी इसमें है कमेटी में। आपने कहा कमेटी बननी, मैं कहा भाई उसकी लागू करवा दो, कह ले जी MSP की इसमें बात है ही नहीं, तो कमेटी है ही नहीं। MSP तो आंदोलन से मिलेगी, MSP मिलेगी ट्रैक्टर से, कोई ऐसे ही मिल जाएगी क्या? ये बड़े उद्योगपति व्यापारियों की सरकार है, ठीक है। सरकार पूंजीवाद से पैसा लेना बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए तो संघर्ष होंगे, ऐसे नहीं मिलने की।
ऐसे थोड़ा मिल जाएगी कि सरकार इतनी हड़की है कि इतने कमजोर उससे दे देगी। संघर्ष होंगे, अभी नहीं। टिकैत साहब, पिछली बार आपका एक बयान था जो बहुत चर्चा में था, आपने कहा था बक्कल फाड़ देंगे। इस बार आप कह रहे हैं कि एमएसपी मिलेगी ट्रैक्टर से। एमएसपी मिलेगी ट्रैक्टर से, इसका मतलब क्या? थोड़ा सरल शब्दों में समझा दीजिए लोगों को। ट्रैक्टर इस आंदोलन का काम आएगा भाई। जब चलेगा ट्रैक्टर तो उसी से मिलेगी एमएसपी। तो ट्रैक्टर तो खेतों जैसे में खट्टर चलता है। साहब ने कहा कि भाई ट्रैक्टर लेकर मत जाओ, हाँ, अन्ना सड़क पे चलेगा। हाँ, क्यों बैन है क्या? हाँ, ट्रैक्टर चलना बैन है क्या? क्यों 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद कर दिया? ट्रैक्टर दिल्ली में चलना तो इन्होंने तो सिखाया। अच्छा, हमने कहा भाई ट्रैक्टर से वो बैन हटा दो 10 साल पुराना। ये उद्योगपतियों को कैसे फायदा होगा, ये वो सारा करना चाहते हैं कि उद्योगपतियों को फायदा हो। 10 साल पुराना ट्रैक्टर, 10 साल पुरानी गाड़ियां, ये चलेगी नहीं। तो ये ट्रैक्टर तो भाई सड़कों पर चल रहा है ना, हाईवे पे चलता है, बहुत बढ़िया स्पीड से चले। आगे इसके जो कुछ भी आवे उसे भी हटाता चले। टिकैत साहब धमकी दे रहे हैं एक तरीके से सरकार को कि अगर ना, हमारी मांग धमकी नहीं तो नहीं, मांगी ये तो प्यार तो की- जैसे ये पहले तो ट्रैक्टर अरे दिल्ली में भाई, लुटियन जोन अरे में लाल किले पर आईटीओ पर दिखा था, वैसे एक बार फिर ट्रैक्टर दिखेगा। क्यों दिल्ली में बैन है क्या ट्रैक्टर पे? अगर किसान का ट्रैक्टर खेत में चल सके तो भाई दिल्ली में भी चल सके। दिल्ली कोई बाहर तो है नहीं, भारत में ही तो है, राजधानी है। हमारा ट्रैक्टर दिल्ली भी घूम होगा, क्या है कोई दिक्कत है कुछ उससे? ठीक है, मैं ट्रैक्टर पे भी आऊंगा बाद में, लेकिन अब आपने पार्लियामेंट भी देख हाँ आपने दो ना पहले उसको भी। किसानों के कर्ज की बात की। आजा 2008 में उस वक्त की सरकार हाँ। ने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ कर दिया। 2014 से मेरे पास आंकड़ा है 2020 का, हाँ, माफ देश कर के रखा। अलग अलग राज्यों में 10 राज्यों में 1,60,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ हो गया। लोग सवाल पूछ रहे हैं जो उद्योग जगत के हैं कि क्या इस देश में सरकार सिर्फ हाँ। किसानों के लिए चलेगी? जब भी चुनाव होगा किसान खड़े हो जाएंगे हमारा कर्ज माफ कर दो, और जो भी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है वो किसानों का कर्ज माफ करेगी क्योंकि उसे वोट चाहिए। ये उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है, इनकी भी एक बार चर्चा कर लो कि कैसे होता है इनका। और किसानों पे कर्जा क्यों हुआ? किसानों पे कर्जा हुआ एमएसपी से कम पे फसल बेचने पे कर्जा हुआ है। मार्केट बड़ा है, किसानों की फसलों की कीमतें कम रही, सरकार दूसरे तरीके से सब उनको फैसिलिटाइज करे। जैसे विदेशों में है, अगर उसको फसल को नुकसान है तो आप दूसरे तरीके से उसकी मदद करो। एक बड़ी साजिश रची जा रही है उद्योगपतियों के द्वारा। आप कर्जा दो, किसान की जमीन खरीद दो उसके कर्जे में। एक बड़ी साजिश चली हुई है ये। ठीक है, ये सरकार उद्योगपतियों का साथ दे रही, पर किसानों को कर्जा दो, उनकी जमीन छीनने का काम ये चला जा रहा है। टिकैत साहब एक बात तो बताइए, 2008 में 72,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफ किए गए, उसके बाद में भी साल 2 साल बाद के से ये मांग उठने लगी कि किसानों का जो बाकी कर्जा है वो माफ हो। अब ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में भी किसानों का कर्ज माफ किया वहां की राज्य सरकारों ने। अब फिर आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, जो किसानों का नया कर्ज चढ़ गया है उसको फिर माफ कर दो। तो सरकार जो भी हो वो हर बार किसानों का कर्ज ही माफ करती रहे, और सवाल ये कि फिर कर्ज चढ़ कैसे जा रहा है बार बार किसानों पे? तो एमएसपी से कम पे बिकने पे, दूसरी चीजों के दाम बढ़ने से, और किसान की फसल के रेट उस हिसाब से नहीं बढ़े, उससे बढ़ता है। क्योंकि जब बाजार जाता है, बाजार करता है मार्केट, हाँ, तो मार्केट से वो सब चीजें खरीदता है और कुछ चीज वो बेचता है अपनी। ठीक है। तो बेचने वाले की कीमत कम है उसकी, और जो मार्केट है वो बढ़ रहा है, तो इसलिए कर्जा बढ़ता है। और एमएसपी गारंटी कानून इसलिए चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हाँ, ये भारत सरकार ने माना कि इससे कम पे अगर फसल बिकेगी तो किसानों को नुकसान होगा। हम यही तो गारंटी कानून मांग रहे हैं कि उसके नीचे पे हमारी फसल ना बिके। एक चीज आप मुझे बिहार में बताइएगा, मक्का के किसान को करीब 8,000 करोड़ का टिकैत साहब मुझे दुरुस्त कीजिएगा मुझे। कुछ आंकड़े सामने आए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि साहब स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक पंजाब में फसलों का जो दाम होना चाहिए था 2024 में, उससे लगभग दुगना ज्यादा, 2.5 गुना ज्यादा, 1.5 गुना ज्यादा अभी भी पंजाब में फसलों का दाम मिल रहा है।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुकाबले 1.5 गुनी ज्यादा है, दुगनी ज्यादा है, तब भी पंजाब के किसान सड़कों पर हैं। बिहार के किसानों को सड़कों पर होना चाहिए था तो बात समझ में आती, पंजाब के किसान सड़कों पर क्यों हैं? आप करेक्ट कीजिएगा मुझे। एमएसपी गारंटी कानून, एमएसपी गारंटी कानून आप बना दोगे, उसके नीचे पे फसल नहीं बिकेगी। नहीं, पहले आप मुझे ये तो बता दो, पंजाब में किसानों की रिपोर्ट को एमएसपी ठीक ठाक मिल रहा है या कम मिल रहा है? कौन सी फसल बिक रही, कहाँ मिल रहा है? पंजाब में भी नहीं मिल रहा। आप बताओ ना कौन सी फसल बिक रही है ना। अब इन्होंने क्या करा है, हाँ, कि पहले पंजाब और हरियाणा में बाहर का किसान भी अपनी फसल ले जाकर बेच देता था जी। अब उन्होंने उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि 1 एकड़ में इतने की खरीद करेंगे हम। उससे क्या हुआ कि जो बड़े व्यापारी आए हैं वे हरियाणा में जो सेलर्स हैं बड़े बड़े, हाँ, उसमें पंजाब में बाहर से किसान के नाम पर खरीदते हैं, बिहार से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो पूर्व वाली हमारी बेल्ट है, और दूसरी जगह से व्यापारी सस्ते में खरीदता है, यहाँ पे किसान के नाम पे बेचता है। ठीक है। तो जो ओरिजिनल किसान है उसका 30 से 40 और 50% ही फसल बिक पाती है और नहीं बिकती। पहले हम भी ले जाकर बेच देते थे, हाँ, लेकिन वो नहीं बिकती। अब व्यापारी किसान के नाम पर 60% फसल बेचता है। रामपुर एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में जी, उसमें 11,000 किसानों के नाम फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार हुए। एक फोन लिया गया, उस फोन से एक ओटीपी आया, एक नंबर डाल कर ओटीपी आया, किसान का रजिस्ट्रेशन हो गया और 11,000 फर्जी डाटा इकट्ठा करा। ठीक है। और जो मंसूरी एक धान पैदा होता है वो बिहार और जो बिहार का बॉर्डर उत्तर प्रदेश से लगता है उस बॉर्डर पर पैदा होता है, वहां से उस धान की खरीद हुई और रामपुर केले में बिकी। समझ गया। हमने उसका पूरा डाटा दिया, लेकिन मुझे एक बात 200 करोड़ रुपए का अकेले रामपुर में घोटाला है। मुझे एक बात बताइए, सरकार कह रही, दो भी पूछ लेंगे टिकैत साहब, सरकार कह रही है कि साहब 2014 के मुकाबले 2023 तक आते आते जो एग्रीकल्चर का बजट है, जो खेती किसानी का बजट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो 5 गुना बढ़ा दिया है। 9 साल में 5 गुना बजट बढ़ चुका है एग्रीकल्चर का। सरकार बता रही है कि साहब जो गांव में रहता है किसान, गरीब आदमी, ऐसे 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मुफ्त में। सुन तो लीजिए, अभी तो शुरू किया मैंने। वो कह रहे हैं कि साहब 75,000 किसानों की ऐसी लिस्ट जारी की है हमने जिनकी आमदनी पिछले 8 साल में दुगनी हो चुकी है। 75,000 किसानों की लिस्ट जारी की है भारत सरकार ने। भारत सरकार कह रही है कि 25 करोड़ लोगों को तो हम गरीबी रेखा के बाहर ले आए, वही लोग जो खेती किसानी करते हैं, गांव में रहते हैं, गरीब लोग हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा गांव किसान के लिए। कहाँ है, एक आधे का नाम तो बताया तो उसका हम भी जाकर उससे टेक्नोलॉजी ले लेंगे। देखो फसल बेच के तो आदमी गरीब हो रहा और जमीन बेच के आदमी अमीर हो रहा। हाँ, ये जो 6,000 रुपए की बात कर रहे हैं ये, हाँ, क्या 6,000 रुपए ये इंडियन करेंसी में है या डॉलर में देते हैं? ये समझ में नहीं आया गांव वालों की कि भारत सरकार के 6,000 रुपए ज्यादा पैसे में चल रहे हैं क्या? वो भी करेक्ट कर दो। न वो एक किसान ने अगर 20 क्विंटल धान बेचा, हाँ, या अपनी फसल बेची, वो 800 से 900 रुपया क्विंटल कम में बेचता है। उसको अगर 40 क्विंटल उसने धान बेचा, उसको सीधा नुकसान हो रहा है 30,000 रुपए का। ठीक है। सरकार दे रही उसको 6,000 रुपए। अपने पैसे को बहुत डंडोरा पीट के बेच रहे हैं। जो किसान को नुकसान हो रहा है उसका भी बता दो। ठीक है। एक और नहीं कोई बताता। एक और मांग जो की जा रही है किसानों की तरफ से, वो की जा रही है कि साहब जो WTO है उससे भारत को बाहर कर दिया जाए। राकेश टिकैत साहब इसके पक्ष में, WTO से भारत को बाहर हो जाना चाहिए, और अगर हाँ तो फिर इससे दिक्कतें क्या किसानों को ही नहीं होगी? देखो उसमें बहुत सी कंडीशनें हैं, सरकार उस पर मानने, बाहर से कोई चीज अगर आ रही है तो उस पर 300% तक हम ड्यूटी लगा सकते हैं। सरकारें उस पर से ड्यूटी हटा देती है तो बाहर का माल यहां पर आ जाता है। तो इसलिए किसान ये डिमांड करता है कि उससे बाहर आए। सरकार को ये पावर है कि वो अपने यहां पर ड्यूटी लगा के उस चीज को कंट्रोल कर सकती है। जैसे इन्होंने शुगर में किया था, हाँ, कि शुगर में जब इंटरनेशनल स्तर पे शुगर के रेट कम थे
तो उस टाइम पे किसान आंदोलन हुआ, भारत सरकार ने उसमें 100% ड्यूटी लगाई और यहाँ पे एक रेट फिक्स करा, बाहर की चीनी यहाँ पर नहीं आई तो कुछ किसानों की जान बची। पर टिकैत तो साहब अगर एक बात सरकार इस बताइए, तरह का काम अगर करे अगर तो उससे WTO किसानों की जान बच ठीक सकती है। मैं उसी से जुड़ी चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, अगर WTO से किसान भारत सरकार बाहर आती है या कुछ ड्यूटी को बढ़ाती है, कम करती है, तो इसका उल्टा नुकसान किसानों पर नहीं होगा? दुनिया भर में जो कुल चावल एक्सपोर्ट होता है उसका 45% चावल अकेले भारत से जाता है। इस वक्त भारत एग्रो इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट में 7वें नंबर पर है। दुनिया में दूध के प्रोडक्शन में हम नंबर 1 पर हैं। एग्रो एक्सपोर्ट 2021-22 में $50 अरब का हुआ है भारत की तरफ से। ये किसानों पर इसका उल्टा नुकसान नहीं होगा? आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। हमने ये कहा है कि किसान संगठनों से बैठ के अगर वे बातचीत करेंगे तो उसका बहुत समाधान निकल सकता है ना। शुगर की बात बताई ना आपको, अगर शुगर पे ड्यूटी भारत सरकार ना लगाती तो बाहर की चीनी एक्सपोर्ट होती यहाँ पे। पर ये तो यहाँ से बाहर विरोधाभासी हमने बात है। चीनी भेजी, सरकार ने उस पर सब्सिडी भी दी। टिकैत साहब, ये तो बहुत ही विरोधाभासी बात होगी ना कि ले भाई हम विरोध चाह रहे हैं कि हम हमारा कह रहे माल हैं कि पूरी दुनिया एक में आध- बिके और हम एक फिर हम आध कहें कि हम काम- पूरी दुनिया में से किसी का माल भारत में नहीं आने देंगे। आप समझे नहीं, समझा दीजिए। हमने ये कह रहे हैं कि उस पर ड्यूटी लगाने का भी प्रावधान है कि उस पर ड्यूटी लग सकती है। हाँ, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब हमारा माल आने को होता है तो जब ये कुछ माल बाहर से मंगा लेते हैं उससे किसान को नुकसान होगा। भाई हमारा माल कब आ रहा है, जैसे 2008 में हम बाहर से गेहूं का आयात इंपोर्ट कर रहे थे, हम बाहर से गेहूं मंगा रहे थे और हमारा गेहूं बाजार में आने वाला था, उसकी सोइंग होनी थी। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने टिकैत साहब को बुलवाया, कहा कि गेहूं का उत्पादन कैसे बढ़ सकता है। ये अक्टूबर की बात थी जी। 620 रुपए के आसपास यहाँ पे रेट था हमारा MSP का जी, और बाहर से हम 1600 रुपये क्विंटल खरीद रहे थे जी। उस टाइम की सरकार ने किसान संगठनों की बात मानी और उसमें 400 रुपए का इजाफा किया था MSP पे। जैसे ही MSP की घोषणा करी, पूरे देश में गेहूं की सोइंग हुई और हमारी खरीद शुरू हो गई थी मार्च के महीने में, और उस दिन से आज तक गेहूं को 1 किलो भी हमको बाहर से नहीं खरीदना पड़ा। अच्छी बात है। तो अगर सरकार के पास में बैठे हुए लोगों को ये पता रहना चाहिए कि कब हमारी फसल आ रही है, किसान को भी नहीं मारना उनको, तो ये बातचीत करें ना। ठीक है टिकैत साहब, आपने मनमोहन सरकार का जिक्र किया तो एक राजनीतिक सवाल, स्वामीनाथन आयोग मनमोहन सरकार ने ही बनाया था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी साल 2006 में मनमोहन सरकार के दरमियान आ गई थी। ये सवाल अब विपक्ष में उस वक्त जो थे बीजेपी वाले, वो कह रहे हैं कि साहब 8 साल तक कांग्रेस उस पर क्यों चुप रही? कांग्रेस से भी तो पूछे टिकैत साहब। साथ ही साथ 2010 में राज्यसभा में जब उस वक्त के मंत्री ने प्रकाश जावड़ेकर के सवाल के जवाब में बता दिया कि हम C2 + 50% नहीं दे पाएंगे, ये व्यवहारिक नहीं है, तो फिर कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं किया टिकैत साहब ने? सवाल किया। उस टाइम के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आज के प्रधानमंत्री मोदी साहब उस कमेटी के अध्यक्ष थे और एक मीटिंग हुई थी, 13 मुख्यमंत्री उसमें थे जी। उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया था कि MSP गारंटी कानून और जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है ये लागू होना चाहिए। उन्होंने उस टाइम के मौजूदा प्रधानमंत्री को ये अपने दस्तावेज दिए थे जी। और बीजेपी के लोगों ने हमारे साथ में कहा कि बीजेपी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, हमारी सरकार आएगी तो हम इसको लागू करेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री जी मोदी साहब, उनकी रिपोर्ट, ये प्रधानमंत्री बन गए, अब उसको लागू कर दो। ठीक है, नहीं सवाल, सरकार भी सवाल कांग्रेस से जुड़ा था और जिस सरकार ने उसको लागू नहीं किया, सवाल बता तो दिया, जिस सरकार ने लागू नहीं किया वह सरकार हटेगी इसी मुद्दे पे। पर राहुल गांधी तो फिर कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, तो हटी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब हम तो MSP को लेकर बहुत गंभीर हैं, हम अगर सत्ता में आए तो MSP को कानून बना देंगे। सवाल यह है कि जब साहब आप पहले थे तब आपने ठंडे बस्ते में फाइल को डाल के रखा, अब कैसे कोई यकीन करे कि आप बना देंगे?
अब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया होगा भाई, पहले ज्ञान प्राप्त हो गया तो वे हार गए, अब ज्ञान प्राप्त हो गया, वो ज्ञान तो पता नहीं किसको कब मिल जाए। ठीक है, लेकिन टिकैत साहब एक चीज और, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन से टिकैत साहब अलग क्यों है? अब तक सड़कों पर, गाजीपुर बॉर्डर में, दिल्ली में ट्रैक्टर पर राकेश टिकैत साहब नजर नहीं आ रहे हैं, बक्कल फाड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? आ जाएंगे, टाइम आने दो, सब होगा। आपकी जो ये आप भाई जो आप कह रहे हो ये आपकी पूरी हो और आंदोलन में हिस्सा बने। एसकेएम जब दिल्ली से गया तो किसान संयुक्त मोर्चा सब एक था जी, अभी उसमें से 2-3 ग्रुप अलग अलग हुए हैं। जो पंजाब में आंदोलन चल रहा ये भी एक संगठन है, एसकेएम इसको बाहर से समर्थन दे रहा है। हमारा आज ग्रामीण भारत बंद का आह्वान था जी। वो हुआ, कल भी हमारी सिसोली में मीटिंग है और हम जो एमएसपी गारंटी कानून है उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ठीक है, एसकेएम की मीटिंग होगी फिजिकल रूप से, उसमें लोग बैठेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। और लेकिन टिकैत साहब कुछ लोग कह रहे हैं कि एसकेएम को न्योता ही नहीं मिला इस बार, जो पंजाब में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने टिकैत साहब को बुलाया ही नहीं, क्या साहब आप आ जाइए, टिकैत साहब अपनी तरफ से कूद रहे हैं मैदान में। एसकेएम पूरे देश में है। हमने कहा कि उसके कई लोग उसमें से अलग गए हैं एसकेएम से, तो ये उनका प्रोटेस्ट है, उन्हीं की अपनी कमेटी है, वही कमेटी बातचीत कर रही है, हम एसकेएम के साथ में हैं। ठीक है, अभी एक नया संगठन और आएगा, उसको कुछ सरकार भी भेजने का काम करेगी, वो एसवाईएल का मुद्दा उठाएगा। ठीक है, तो जैसे एसवाईएल का मुद्दा उठाएगा तो हरियाणा और पंजाब में खास करके सिख और नॉन सिख की बात जरूर उठेगी उसमें। ठीक है, लेकिन जो मेरा बुनियादी सवाल था वो ये कि टिकैत साहब को किसी ने बुलाया नहीं इस प्रोटेस्ट में और टिकैत साहब बेवजह ही कूदने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, हम वहां पे फिजिकल रूप से अगर एसकेएम और उन संगठनों की आपस की बातचीत होगी और उनकी बातचीत कहां तक होती है तो वहां जाएंगे। हम फिजिकल रूप से अभी वहां पे नहीं जा रहे, ठीक, हम दूर से उनकी सपोर्ट करेंगे, उनको देख रहे हैं कि उन पे किसानों पर अत्याचार ना हो, आपसे मांग भी रहे हैं, उनके सपोर्ट मांग नहीं रहे हैं। नहीं, हम किसान के नाते उनको सपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा, एसकेएम का जो फैसला होगा हम वो मानेंगे। समझ गया। टिकैत साहब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब टिकैत साहब से इस बार उन आंदोलनकारियों ने दूरी इसलिए बना ली है कि टिकैत साहब का भरोसा नहीं है, कब इधर बैठ जाएं, कब उधर बैठ जाएं, कब सरकार के साथ बैठ के पूरे आंदोलन को खत्म करवा दें, ये संभावना हम तो एसकेएम के साथ में, हम एसकेएम के साथ में, और किसानों पर अत्याचार होगा तो हम उनके साथ में हैं। पर कुछ लोग मानते हैं कि टिकैत साहब तो सरकार के साथ है। और सरकार से तो राडी हो रही, सरकार के साथ क्यों रहते? आज हमारे आंदोलन है, हमारे आंदोलन सब जगह चल रहे और हमारे एसकेएम के 40 लीडर हैं। जो एसकेएम फैसला करेगा, आज भी पूरे देश भर में हमारे मूवमेंट चल रहे और सरकारों के खिलाफ ही है। पर देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, हम सरकारों की पॉलिसी अगर गलत होगी तो उसके खिलाफ रहे। टिकैत साहब, देश का सबसे बड़ा सूबा है और राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। हम देख रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर इस बार बिल्कुल सन्नाटा है। एक तो बड़ी वजह उसकी ये कि टिकैत साहब को आंदोलनकारियों ने बुलाया नहीं, दूसरी बड़ी वजह क्या ये भी है कि जयंत चौधरी भी उसी इलाके से आते हैं जिस इलाके से पिछले आंदोलन में सबसे ज्यादा किसान दिख रहे थे, और वो जयंत चौधरी अब भाजपा के सहयोगी हैं। हमने दिल्ली की कॉल नहीं दी, दिल्ली की कॉल उन संगठन ने दी जिसका वो वहां पे मूवमेंट है। हमने भारत बंद की कॉल दी जो आज पूरा सक्सेसफुल हुआ, और हमारा 14 मार्च की दिल्ली की कॉल है, हम उसमें जाएंगे। जयंत चौधरी के साथ ना होने से, भाजपा में जाने से कुछ दिक्कत आ रही है? अब कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को एकजुट कर पाएंगे आप? नहीं, हमारी देखो, हमारे मूवमेंट में या किसान आंदोलन में सारी पार्टियों के लोग हैं, वो चाहे पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, जो भी किसान आंदोलन होते हैं उसमें सब पार्टियों के विचारधारा के लोग रहते हैं। ठीक है, किसान की समस्या होगी वो आएगा हमारे साथ में,
पॉलिटिकल रूप से उसको कहाँ जाना है हमें उससे कोई संबंध नहीं है, पर लेकिन वो जाए। जब वोट आप दे, जहाँ उसका मर्जी है मुजफ्फरनगर वोट दे। के, सहारनपुर के, बागपत के, बिजनौर के किसानों से कहेंगे कि भाई चलो दिल्ली, वो कहेंगे चौधरी साहब कहाँ आप चक्कर में पड़ रहे हैं। वहां चौधरी चरण सिंह को मौजूदा सरकार भारत रत्न दे रही है, आप कह रहे हैं मौजूदा सरकार किसान विरोधी है। आप 14 तारीख में देखना, आंदोलन में सब लोग साथ में हैं। 14 मार्च 14 मार्च क्या है? एक 14 दिन का मार्च की प्रोग्राम प्लानिंग होगा, दिल्ली की कॉल है, प्लानिंग है, आएंगे दिल्ली आएंगे। तो 14 मार्च को टिकैत साहब ट्रैक्टर पर बैठे हुए दिखेंगे दिल्ली में? ना, ट्रैक्टर पे नहीं आएंगे, एक दिन की कॉल है, वैसे ही आएंगे। बातचीत करने सरकार से? आंदोलन करने, और बातचीत करेंगे तो बातचीत भी करेंगे। जब आंदोलन होगा तो बातचीत भी होगी। ठीक, बातचीत कोई करेगा तो बातचीत भी कर लेंगे। लेकिन अभी हमने देखा मौजूदा सरकार ने चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न का ऐलान किया। चौधरी साहब तो जाने माने किसान नेता रहे, किसानों के हक की आवाज हाँ, लगातार ठीक करा। उठाते रहे, आपको खुशी हुई होगी? हाँ जी, हाँ जी, खुशी तो सभी को हो, लेकिन 10 साल लेट दिया, पहले मिलना था, प्रायोरिटी के हिसाब से दे देते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब जुड़ने के लिए।